हेलो एवरीवन, आप सभी अच्छे होंगे। और आज क्लास 9th के लिए पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि निबंध, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसमें आपको आता है निबंध लिखिए या कहानी लिखिए। तो निबंध के विषय में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको आपके लिए हिंदी कहानी लेखन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए वही है, जैसे निबंध में आपको 15 मार्क्स का 15 की आपकी स्टोरी, या आप निबंध लिखोगे या कहानी लिखोगे। निबंध लिखिए या कहानी, दोनों में से आपको एक लिखना है। तो पहले निबंध के विषय में मैंने समझाया, आज मैं आपको कहानी के विषय में समझाऊंगी कि कहानी हमें किस प्रकार लिखनी चाहिए। तो दोनों में ही लिखने का जो ढंग है, लिखने का जो तरीका है, हमें 250 टू 300 वर्ड्स, 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखनी होती है। इसमें विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यदि एक गलती हमारी हुई तो 1/4 आपका नंबर कट जाता है। 4 गलती पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, निबंध में भी और कहानी में भी। तो आज मैं कहानी की क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए कहानी में मेन हमें जो टॉपिक दिया जाता है, सबसे पहले हमें उसका अर्थ लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको सब मेन बात है आपको कि यदि आपको ये मैं उदाहरण के तौर पर आपको आज ये समझाने जा रही हूं कि आपको यदि क्वेश्चन आता है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है, तो उक्ति के आधार पर यदि आता है कि कहानी लिखिए, आपको सिर्फ आता है कहानी लिखिए, तो यहां आप कहानी, उसमें कोई भी कहानी आप लिख सकते हो। जैसे भाई आपने कोई घटना देखी, आपने वो घटना के बारे में लिख दिया, उसको कहानी का रूप दे दिया। और यदि आप मन से बनाकर भी कहानी लिख सकते हो, जैसे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसमें आप क्या है, आपने कोई भी कहानी, कोई भी घटना देखी और आप उसके बारे में बता दोगे। पहले तो आप इसका मीनिंग, आपको मीनिंग बताना जरूरी है। यदि आप मीनिंग नहीं बताओगे तो आपको कहानी लिखने से पहले, सबसे पहले आप 2 नंबर, 2 मार्क्स आपके उक्ति का अर्थ। जरूरी नहीं है कि आपको यही उक्ति है, ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही हूँ। कोई भी यदि आपको टॉपिक आता है, पहले आप उसका अर्थ बताएंगे कि आपको ये समझ आया या नहीं। 2 नंबर आपको सीधे इसके मिल जाएंगे। जैसे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका भगवान रक्षक होता है उसका कोई भी, उसको कोई भी मार नहीं सकता, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, उसके कोई भी उसको कोई भी नहीं मार सकता। इसमें अब आप देखो कहानी विस्तार, अब आप कहानी एक्सप्लेन करोगे कि मान लो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो कि आप एक बार घूमने गए, आप किसी घटना का वर्णन कि हम वहां गए, हमने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी, हम वहां देखा कि एक बस जो हमारे आगे चल रही थी वह गिरी और वहां वो एक पेड़ पर लटकी हुई थी, और वहां मोस्टली उसमें जितने लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। इसको भी आप अनुच्छेद बनाकर लिखोगे। यहाँ आपने फर्स्ट पैराग्राफ अर्थ आ गया, ये पहला अनुच्छेद आपका, भाई अनुच्छेद पैराग्राफ। तो फर्स्ट ये आपका अनुच्छेद, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका फर्स्ट पैराग्राफ अर्थ बता दिया। सेकंड में आपने कहानी के, भाई आपने घटना शुरू करी तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। थर्ड पैराग्राफ में आपने वहां क्या देखा, कैसा कि आपने वहां देखा कि भीड़, वो बस गिरी हुई, लेकिन एक बच्चा जो कि पेड़ पर लटका हुआ था, ऐसे लग रहा था कि जैसे शाखाओं में इलझ गया हो, और उसको उतारा, उसको लाया गया। 2 दिन से वो वहां लटका रहा, जब देखा कि अरे, उसके रोने की आवाज सुनी, उसको उतारा तो देखा कि वह सुरक्षित था। तो ये क्या है कि यहाँ आ जाएगा कि आपने घटना के हिसाब से कि फिर आपको, अरे भाई भगवान ने इसको बचा लिया। फोर्थ पैराग्राफ में आप उसको, भाई 3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ तक आपने ये कहानी आपकी एक्सप्लेन कर दी आपने।
और शिक्षा में आप ये लिखोगे कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई भी नहीं मार सकता। जिस प्रकार कि वह बालक 2 दिन से भूखा, ये 5th पैराग्राफ आपका, यहाँ आप नंबर आपको नहीं डालने, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि उसमें आप बताओगे कि वह बालक देखिए 2 दिन से वहां लटका हुआ था, भूख और प्यास से भी, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, जबकि उस बस में जितने लोग थे सबकी मृत्यु। ये आप कहोगे घटना, ये है घटना का वर्णन। क्लियर? लेकिन अब आपको यदि आता है कि इस उक्ति के आधार पर मौलिक कहानी लिखिए। अब यहां मौलिक शब्द यदि आ गया, मौलिक कहानी का मतलब है कि उस कहानी का मूल होना चाहिए, वह किसी लेखक द्वारा लिखी होनी चाहिए, वह किसी आपने किसी बुक में पढ़ी हो, वो आप उसमें आप मन गढ़ंत कहानी नहीं लिख सकते, उसका मूल होना चाहिए। मूल का मतलब है जड़। जिस प्रकार एक पेड़ की एक जड़ एक जगह होती है, उसी प्रकार उस कहानी का भी मूल होना चाहिए। मूल का अब देखो आप इसमें इस उक्ति के आधार पर आप कहानी, अब इस पे आप लिख सकते हो कि देखो फर्स्ट में मीनिंग तो आपने बता दिया, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में मीनिंग बता दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में आप क्या बताओगे कि आप इसमें कि होलिका आप इसमें बताओगे कि भाई जिस प्रकार होलिका प्रहलाद को लेकर, आप यहाँ पहले बताओगे प्रहलाद क्योंकि एक ईश्वर भक्त थे, वह भगवान की बहुत पूजा करते थे, लेकिन उनके परिवार, उनके माता, उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह ईश्वर की भक्ति करे। तो यहाँ आप उसको एक्सप्लेन करोगे। ये आपको ध्यान रखना है, यदि मौलिक शब्द आ जाता है तो आपको कहानी का मूल होना चाहिए। तो यहाँ आपने बताया कि होलिका, ये पहले तो उनके पिता ने, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बता दिया कि प्रहलाद एक ईश्वर भक्त थे, वह पूजा पाठ बहुत करते थे, उनके पिता को पसंद नहीं था। इस प्रकार फिर अगले पैराग्राफ में आप बताओगे उनके पिता ने उनको, अपनी बहन को होलिका जिनका नाम था, उनको बुलाया, और क्योंकि वह उनकी गतिविधियों से बहुत ही परेशान थे, उन्होंने कहा कि जब होली का दहन होगा, होली जलेगी, तुम इसको लेकर बैठ जाना। फिर इसको आप एक्सप्लेन करोगे और कि उनके पास एक चुंदरी थी, उसको कहा कि उसको ओढ़ कर बैठोगे तो तुम नहीं जलोगी। उन्होंने उस चुंदरी को ओढ़ लिया, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि वह होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका की मृत्यु हो गई और प्रहलाद बच गया। तो ये आपका 4th आपने 3 पैराग्राफ में स्टोरी को कंप्लीट कर दिया, आपने कहानी को विस्तार से बता दिया। देखिए यहाँ फिर आप शिक्षा में क्या लिखोगे, शिक्षा में आप फिर यही आपको ये दोबारा बताना पड़ेगा कि जिस प्रकार भगवान ने भाई होलिका का दहन कर दिया, इसीलिए होलिका दहन कहा जाता है, क्योंकि प्रहलाद बच गया और होलिका की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई भी नहीं मार सकता, चाहे मनुष्य कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्लियर? तो आपको कहानी और मौलिक, इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। कहानी में तो आप कोई भी मन गढ़ंत कहानी लिख दोगे, यदि आपने टॉपिक के, आपका जो विषय है उसके अनुरूप आपने लिख दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और यदि आपको शब्द आया मौलिक कहानी और आपने यदि कहानी पढ़ी हुई या कहीं से लिखी हुई कहानी नहीं लिखोगे तो आपके ये नंबर कट जाएंगे। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी आपको जो भी टॉपिक आए उसमें पहले अर्थ बताएंगे, फिर उसे एक्सप्लेन करोगे, उसके पैराग्राफ और 250 वर्ड टू 300 वर्ड्स होने चाहिए। उसमें आप कई बार क्या करते हो कि गिनने बैठ जाते हो, मोटे मोटे उसमें सीधा सीधा हिसाब, एक लाइन में आपके कितने शब्द आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके शब्द, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है और
यदि एक गलती हो गई तो 1/4 मार्क आपका कट जाएगा, 4 गलती पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से शब्दों को लिखोगे और ध्यान पूर्वक उनको लिखने का अभ्यास। अच्छा, अब आप इसमें क्या करोगे, आपकी बुक में स्टोरी दी हुई है, जो कहानी दी हुई है। एक दिन में यदि आप एक निबंध पढ़ते हो और एक दिन एक कहानी पढ़ो, और कहानी जब पढ़ने लगोगे तो आप पेंसिल लेकर बैठोगे, कठिन शब्दों को लिखोगे और कहानी को देखकर ही लिखिए। देखो, बुक से देखो और उसे लिखो और कठिन शब्दों को अंडरलाइन करो, उन्हें उनका अभ्यास करिए। क्लियर? तो आपकी जो कहानी है 15 में से आपको 14 नंबर बहुत ही आराम से, लेकिन इसमें आपको मौलिक कहानी आता है तो आपको जो कहानी आपने पढ़ी है वो लिखोगे, और यदि आता है खाली कहानी लिखो तो आप अपने मन से बनाकर भी विषय अनुरूप कहानी लिख सकते हो। अब इसमें अब आप गृह कार्य में आप क्या करोगे, आप अपनी पुस्तक से, व्याकरण पुस्तक में जो भी आपकी कहानियां दी हुई हैं, व्याकरण पुस्तक में जितनी भी, तो आप नियमानुसार नियम से रोज एक कहानी आप डेट डालिए, कहानी के पेंसिल लेकर बैठोगे, अंडरलाइन करोगे, जो जो शब्द आपको मुश्किल लगते हैं उन्हें अब लिख कर अभ्यास करिए, उनका लिखकर आप अभ्यास करेंगे। क्लियर? और कहानी को कॉपी में देखकर लिखिए, पहले कॉपी में लिखेंगे और फिर बाद में अपने आप, जब आप कहानी कॉपी में भी आपने लिखी, कभी भी हफ्ते में एक दिन आप अपने आप बैठे 5 मिनट आप सोचिए कि आपने कौन सी कहानी पढ़ी और उसे लिखिए, क्योंकि यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके लिए कोई भी आपकी बुक में, बहुत अच्छी बुक, उसमें बहुत अच्छे निबंध दिए हुए हैं, बहुत अच्छी कहानी दी हुई है, तो आपने निबंध लिख लिया होगा और एक बार लिखकर उसे एक बार पुनः पढ़िए और उसी प्रकार आप अपनी बुक से एक कहानी पढ़ें और लिखकर अपनी कॉपी में आप उसे देखकर लिखें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।